गाइस, क्या आपने कभी सुना है कि स्कैल्प सोराइसिस सिर्फ एक आम डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या फिर ये कि सुना है कि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है जो आसानी से चला जाता है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ मिथ्स को तोड़ने वाले हैं और साथ ही साथ आपको देंगे स्कैल्प सोराइसिस से जुड़ी कुछ सच्चाइयाँ। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया में, जहां हम बात करते हैं सोराइसिस और इससे जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे स्कैल्प सोराइसिस, उसके मिथ्स और उसके फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, स्कैल्प सोराइसिस एक ऐसी कंडीशन है जो ना सिर्फ फिजिकल डिस्कम्फर्ट लाती है बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ा सकती है। लेकिन कई मिथ्स हैं जो इस कंडीशन को और भी मिसअंडरस्टूड बनाते हैं। आज हम इन्हीं मिथ्स को क्लियर करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलतफहमी जो है वो ये है कि स्कैल्प सोराइसिस इज जस्ट बैड डैंड्रफ। तो सच्चाई तो ये है कि सिम्टम्स काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि फ्लेकी स्कैल्प। स्कैल्प सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन जो स्किन सेल्स की रैपिड ग्रोथ के कारण हो रहा है। ये सिर्फ डैंड्रफ से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं है, ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इसका ट्रीटमेंट भी अलग ही होता है। डैंड्रफ के लिए तो आप कभी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लेंगे, लेकिन स्कैल्प सोराइसिस एंटी डैंड्रफ शैम्पू कर लेने से ठीक नहीं हो जाएगा। अंदर से प्रॉब्लम अंदर शुरू हुई है, प्रॉब्लम ऑटो इम्यून कंडीशन है, शरीर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो बाहर शैम्पू लगा लेने से ये प्रॉब्लम सिम्टोमेटिक रिलीफ तो आपको मिल जाएगा, खुजली से रिलीफ आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बार बार वापस आता रहेगा। और आई एम श्योर ये भी आपने नोटिस किया कि बहुत सारे पेशेंट यही कंप्लेंट करते हैं कि बीमारी एक बार ठीक तो हो जाती है लेकिन फिर उसके बाद वापस आ जाती है। इसलिए सोराइसिस जो है, स्कैल्प सोराइसिस जो है, वो सिर्फ डैंड्रफ की परेशानी नहीं है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सेकंड गलतफहमी जो लोगों के माइंड में रहती है वो होती है कि स्कैल्प सोराइसिस कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब है कि वो फैल सकती है, लेकिन ये सच नहीं है। स्कैल्प सोराइसिस या डैंड्रफ जो होता है ये छूने से या किसी और की कांटेक्ट में आ जाने से नहीं फैलता है। ये बिल्कुल एक गलतफहमी है, आप इसमें विश्वास ना करें। स्कैल्प सोराइसिस इज नॉट कंटेजियस। थर्ड जो मिथ है, जो गलतफहमी लोगों के माइंड में होती है, जो कुछ लोग जिनको नया नया एक्चुअली स्कैल्प सोराइसिस शुरू होता है, उनको पता नहीं होता है कि उन्हें क्या हुआ है, क्या उनको डैंड्रफ हुआ है या स्कैल्प सोराइसिस हुआ है, तो वो अनजाने में कुछ ब्लॉग पढ़ लेते हैं या कोई वीडियो देख लेते हैं। तो वो ओवर द काउंटर अपने फार्मासिस्ट के पास जाके बोलते हैं कि यार बालों में खुजली हो रही है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमको दे दो। तो वो फेमस कंपनीज के शोल्डर्स ले लेते हैं और उससे अपने डैंड्रफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डैंड्रफ था ही नहीं, स्कैल्प सोराइसिस था। तो ये ओवर द काउंटर शैम्पू लगा लेने से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक नहीं हो सकता। चौथी गलतफहमी जो लोगों के माइंड में आती है, और ये सबसे ज़रूरी है, इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, कि ये सिर्फ एक स्किन की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेरे स्कैल्प तक ही सीमित है, ये सिर्फ मेरे सिर में होने वाली वो खुजली है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इससे बड़ी गलतफहमी और कोई नहीं हो सकती। सच्चाई ये है कि स्कैल्प सोराइसिस एक तरीका है जिससे कि सोराइसिस शुरू होता है। आप बहुत लकी हो, मैं समझता हूँ कि अगर आपको सोराइसिस हुआ है और आपके स्कैल्प में अभी शुरू हुआ है तो आप बहुत लकी हो। लकी क्यों हो? क्योंकि आपका सोराइसिस एग्रेसिव भी हो सकता था, आपका सोराइसिस फुल बॉडी भी हो सकता था, आपका सोराइसिस बहुत ज़्यादा लाल हो सकता था, आपका सोराइसिस फिंगर्स में कट, ब्लीडिंग, पैरों के तलवों में यहाँ भी हो सकता था। लेकिन अभी आप बहुत लकी हो कि आपको सिर्फ स्कैल्प में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो उसको यहीं पे अगर हम कंट्रोल कर लें विद द हेल्प, विद द पावर ऑफ आयुर्वेदा एंड विद द पावर ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड विद द पावर ऑफ डाइट कंट्रोल, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अगर हम इसको खुद ही स्टार्टिंग स्टेज में सोराइसिस को कंट्रोल कर लें, नथिंग बेटर देन दैट। तो इसलिए चौथी जो गलतफहमी जो थी, मैंने आपको साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ स्कैल्प तक सीमित एक प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर हम इसका ध्यान ना रखें तो हमारी स्किन में, हमारे नीज में, जॉइंट्स में जा सकता है, हमारे नेल्स में जा सकता है, उसके बाद सोराइटिक आर्थराइटिस बना सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डिजीज़ का नेचुरल कोर्स ऑफ प्रोग्रेशन यही होता है, फ्रॉम स्किन टू द नेल्स, नेल्स टू द जॉइंट्स। अगर हम स्कैल्प सोराइसिस को लाइटली लेंगे तो चांसेस है कि बीमारी बार बार वापस आएगी, चांसेस हैं कि आपको तेज़ एलोपैथी वाली दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, चांसेस है कि आपके जॉइंट में भी बीमारी जा सकती है। तो एज एन एजुकेटर मेरा काम बनता है आपको एजुकेट करना, आपको समझाना कि इस चीज़ को लाइटली ना लें। स्कैल्प सोराइसिस के जो मिथ्स मैंने आपको बताए हैं उनको समझें, उन पे विश्वास ना करें। जो सच्चाई है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दी है। लास्ट मिथ जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि स्ट्रेस का कोई इम्पैक्ट नहीं है स्कैल्प सोराइसिस पे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया हो कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा
स्कैल्प सोराइसिस बढ़ जाता है। कभी कभी स्ट्रेसफुल कंडीशंस, स्ट्रेस का मतलब सिर्फ मानसिक तनाव ही नहीं होता, स्ट्रेस कैन बी एनीथिंग, स्ट्रेस कैन बी इंटरनल, स्ट्रेस कैन बी एक्सटर्नल ऑल्सो। तो बाहर से कुछ अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, pollution is also a stressful environment, toxins and dust is also a stressful environment for the body, इसके वजह से भी स्कैल्प सोराइसिस बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स मेंटल स्ट्रेस की वजह से तो बढ़ ही सकता है। तो अगर आपने भी कभी नोटिस किया है कि इन चीज़ों की वजह से आपके सिर में खुजली बढ़ी है या फ्लेक्स पड़े हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि बाकी जो व्यूअर्स हैं वो भी जान सकें कि हाँ, आपके एक्सपीरियंस से वो सीख सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने 4-5 टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको बेनिफिशियल लगी हों। कुछ आपके डाउट्स अगर माइंड में थे तो वो क्लियर हो गए हों इस वीडियो की वजह से। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियोज़ एक बार ज़रूर आप चैनल पे जाके चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है कि मेरी कही हुई एक बात आपके काम आ जाए। धन्यवाद।